सभी छोटे भाई बहन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो जो चीज सीखा है आज वही करेंगे। क्वेश्चन क्या चीज सीखा है बताओ? बहुपदों का गुणा करना सीखा है ना, जिसमें आ जाता है द्विपदी का द्विपदी के साथ गुणा करना, द्विपदी का त्रिपदी के साथ गुणा करना। ये सारी चीजें सीखा है कि नहीं बताओ? इसके पहले जो बीजी व्यंजक का वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है इस तरीके से दो व्यंजक होते हैं, उनका आपस में कैसे गुणा किया जाता है सिखाया हुआ खूब बेहतर तरीके से। अगर आप नहीं देखे जाके देख सकते हैं। तो आप सब मेरे साथ अगर पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ को पढ़ने के लिए जुड़ेंगे जरूर, उम्मीद करता हूं आप सब। तो शुरू करते हैं अपना क्या क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन क्या है, 9.4 का पहला नंबर, जो कि इसमें कुल मिला के 6 ऑप्शन है, तो हमको उसको करना है आज कंप्लीट। शुरू करें, चलिए आ जाइए। देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये कितने पद है, वैसे ऊपर लिखा गया है साफ साफ द्विपदी का गुणा कीजिए, यानी कि हर दो पद दिए हुए हैं, बोले तो दो व्यंजक दिए हुए द्विपदी का, उनका आपस में गुणा करना है। आप सीधा सीधा देख रहे होंगे ये चीज है 2x + 5 है और 4x - का 3 है, इसका गुणा करना है। अगर आता है तो अच्छी बात है, आप जरूर कोशिश करिएगा लगाने का। तो मैं चलता हूं शुरू कर। देखो 2x है और +5 है, इस 2x का क्या होता है बताओ? एक बात मैंने आपको बताया था, इसमें हर पद का सबके साथ गुणा होता है, हर किसी का। जैसे 2x है, इस 2x का 4x - 3 के साथ गुणा होगा, और ये 5 जो है ये 5 का भी 4x और 3 के साथ गुणा होगा। ऐसा एक भी पद नहीं छूटेगा जिसका आपस में गुणा ना हो। चलिए आ जाइए। तो इस 2x का सबसे पहला काम क्या होता है, 2x + का 5 जो है, पहले इसको लिखो, चाहे बीच में आप गुणा का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, सबसे पहला जो पद होगा उसको उठाएंगे और जो दूसरे पद में गुणा कराना रहता है उसमें हर एक पद के साथ गुणा कराइए। जैसे 2x है, गुणा का चिन्ह लगाइए, 4x के साथ गुणा कराइए, और चिन्ह का भी साथ में गुणा होता जाएगा। इधर प्लस इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x है ही और गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे चलिए, फिर प्लस का, देखो इधर प्लस, इस दो का तो खत्म हो गया काम, इस दो का तो मैंने इसमें भी गुणा करा दिया और इसमें भी करा दिया। अब इस 5 का जो है इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, जिस तरीके से इसमें हुआ। तो जब 5 का गुणा होगा, 5 × 4x इसके साथ हुआ, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिया, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, तो दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस का गुणा जब कराएंगे तो आप माइनस होगा, और 5 का 3 के साथ भी गुणा होगा, 5 × 3। अब इसको जो जो गुणा है उसको इसको सॉल्व कर। देखो यहाँ पे जैसे 2x × 4x है, सबसे पहले संख्या का गुणा होगा, 2 4 हो जाएगा 8, x यहाँ पे समान चर है, इसकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो x² हो जाएगा। फिर लगाएंगे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इनका भी आपस में गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे केवल x है तो x से लिखा जाएगा। फिर आगे चलिए, प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह, और उसी के साथ इसका भी आपस में गुणा होगा, 5 का 4 से साथ गुणा होगा, तो हो जाएगा 20x हो जाएगा, और उनका भी होगा, -5 दिया 15 होगा। बात क्लियर हो रही है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलिए, अगला स्टेप, जब आपस में सबका गुणा करा लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा समान, क्या, समान पद को ढूंढना रहता है। बात समझ में आ रही? समान पद बोले तो जैसे यहाँ पे x यहाँ पे x, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे समान पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy होता तो हमारे समान पद कहलाते हैं। अगर यहाँ पे xy है, केवल यहाँ पे x है, तो ये समान पद हमारे नहीं कहलाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, अब समान पद देखो, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये समान पद नहीं हो गए, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जी नहीं, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर होता तो हमारा समान पद होता। ये 8x स्क्वायर अलग ही रहेगा। फिर उसके बाद देखो, अब देखो ये समान पद है तो अब क्या होंगे, ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे, एक संख्या बड़ी, एक संख्या प्लस का, एक संख्या माइनस का, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी और प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 12 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 14x, फिर माइनस का 15 है ही। अब बताओ इसके आगे और कुछ सॉल्व किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा, इससे ज्यादा अब सॉल्व नहीं होगा। ना हमारे पास समान पद है ताकि जोड़ और घटा ले, अब जो है सारे के सारे पद अलग हैं, तो इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप द्विपदी व्यंजकों का आपस में गुणा करा के। बताओ क्या समझ में आया ये पहला नंबर ऑप्शन? बताइए जरा सा, पहला नंबर ऑप्शन आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सिंपल सी एक ही बात है कि हर पद का आपस में गुणा होगा। मैंने कहा हर एक पद का आपस में गुणा होगा। जैसे देखो ये 2x था तो इनके साथ भी आपस में गुणा होगा। इस 5 का था, 5 का भी इनके साथ गुणा हुआ, देखो कराया कि नहीं। इस 2x का 4x के साथ गुणा कराया, फिर इस 2x का -3 के साथ भी गुणा करा दिया। उसी तरीके से आगे भी, बशर्ते चिन्ह का भी आपस में गुणा होता है, इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। तो चले सेकंड नंबर ऑप्शन पर हम चलते हैं। सामने है जो कि दूसरा नंबर ऑप्शन, देखो इसको तो कर सकते हो ना? बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसी का तरीके का सेम क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट पहले कराया, तुरंत कराया हूं ना। तो करो, आप वीडियो रोको और खुद से लगाने की कोशिश करो। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और गणित पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस वजह से हमें पढ़ना भी जरूरी है। और गणित का भी यूज बहुत सारी जगहों पे होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो चलिए आ जाइए, देखो सेम कॉन्सेप्ट जिस तरीके से पहले लगाया, क्या हर एक पद का गुणा होगा आपस में। इस y का इनके साथ सब में गुणा कराओ, इस 8 का भी आपस में गुणा होगा। तो चलिए, तो y का मैं सबसे पहले गुणा करा रहा हूं। y माइनस का 8 है, इसको लिखो, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, इनका आपस में गुणा कराना है। 3y माइनस का 4, आ जाओ। इस y का इसके साथ गुणा होगा, y गुणे 3y, फिर यहां प्लस यहां माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। चिन्ह का आपस में गुणा कराते हुए चलेंगे ना, बिल्कुल। तो y गुणे 4, आ जाओ। फिर दूसरा, अब तो इस y का तो मैंने इन दो पद में गुणा करा दिया। अगर कोई और पद होता उसके साथ भी गुणा कराते, लेकिन कोई और पद नहीं है तो बस इसी पर रुक जाएंगे। अब यहां पे देखेंगे दूसरा पद कौन सा है हमारा, ये है, तो इसका भी आपस में गुणा होगा इन दोनों पदों के साथ। इस -8 और प्लस का, तो माइनस और प्लस, सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 8 का 3y के साथ भी गुणा होगा। चलिए, फिर 8 का इसके साथ भी गुणा होगा। अब इधर माइनस इधर माइनस, तो माइनस माइनस का जब आपस में गुणा कराते हैं तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। 8 का 4 के साथ गुणा होगा। अब आ जाओ, देखेंगे इस 3y और y का आपस में गुणा हो रहा है तो 3 हो जाएगा, और y यहां से y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस का 24 कितना हो जाएगा? 24y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। 8 का 3 के साथ गुणा कराएंगे, 8 3 जा 24, और प्लस का 8 का 4 के साथ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब समान पद ढूंढना है। समान पद आपको दिख रहा है कहीं पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे दिख रहा है। तो 3y स्क्वायर माइनस का, अब देखो जरा सा, ये माइनस तो जुड़ना स्वाभाविक सी बात है,
माइनस माइनस ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही होता है। 24 में 4 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29y प्लस का 32। अब बताओ इसके आगे और सॉल्व किया जा सकता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इससे ज्यादा और हमारा सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया? चलो आ जाते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन पे। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो आपके सामने है, इसे देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, डर नहीं लग रहा है क्वेश्चन? डर बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन को देखो आपको घबराना नहीं है, कुछ भी आ जाए अपना सीधा सा फंडा है, अपना रूल क्या है, हर क्वेश्चन का अलग अलग रूल होता है। इस क्वेश्चन का क्या अलग रूल है, कहने का मतलब जब हम व्यंजकों को आपस में गुणा कराते हैं, क्या जैसे हमारा ये द्विपद दिख रहा है कि नहीं है, ये सिर्फ दशमलव में संख्याएं आ गई हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। क्या है, दशमलव में संख्या आ गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो 2.5L माइनस का 0.5M है, यहाँ पर भी दो पद दिख रहा है ना, ये देखो एक पद ये पद, और इसमें भी देखेंगे यार 2.5L प्लस का 0.5M लिखा हुआ है ना, कहीं कुछ गलती तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज है, सिंपल सी बात क्या है कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि सब हर पदों का सबके साथ गुणा होगा, और दूसरी बात ये सबसे पहले अगर संख्या है सबसे पहले संख्या का गुणा कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 2.5L है रहने दो, माइनस का 0.5M है, इसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ हो रहा है 2.5L प्लस का 0.5M, इसके साथ गुणा हो रहा है। चलिए तो 2.5L का गुणा किसके साथ होगा, 2.5L के साथ होगा कि नहीं होगा बताइए? सबसे पहला पद उठाते हैं, इन दोनों पदों के साथ गुणा करा देते हैं, फिर इस पद को उठाएंगे, फिर इन दोनों के साथ गुणा करा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, जोड़ देंगे। चलिए तो 2.5 गुणे 2.5, सबसे पहले संख्या का गुणा होगा, किसका होगा, 2.5L गुणे 2.5। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं हम, 2.5 का 2.5 के साथ गुणा। चलिए आगे चलिए, इस 2.5 का इसके साथ भी गुणा होगा, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2.5 गुणे इधर कितना है बताओ, 0.5M है, और ये क्या रहेगा 2.5L रहेगा, फिर गुणा का चिन्ह रहेगा क्योंकि L है। अगर एक भी लेटर आप छोड़ दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस हो जाएगा 0.5M गुणे 2.5L हो जाएगा। मैंने इस 0.5 का इसके साथ गुणा करा दिया, अब इस 0.5M का इसके साथ भी गुणा होगा, प्लस का चिन्ह लगाओ, नहीं प्लस का नहीं होगा, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, जब यहां पे माइनस यहां पे प्लस, तो इनका आपस में गुणा होगा, क्या होगा, माइनस होगा 0.5 क्या है, M है बिल्कुल, फिर गुणे में क्या, इसके साथ फिर से गुणा होगा, 0.5M हो जाएगा। अब सबका आपस में गुणा कराना है, 2.5 का 2.5 के साथ गुणा कराइए तो आ जाएगा 6.25। आप गुणा कराते चलिए, इस L स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया, 2.5 और 0 पॉइंट कितना है, 5 है, इसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? आप इसको गुणा कराएंगे तो 1.25 आ जाएगा। ध्यान से देखना 1.25, और यहां पे देखेंगे L, यहां पे M, तो LM हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह, माइनस लगाओ, फिर से वही बात आती है, 2.5 और 0.5 का गुणा कराएंगे, फिर से वही चीज आएगा 1.25, क्या LM हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा बताइए? बिल्कुल हो जाएगा। फिर माइनस का 0.5 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बताइए? 0.25 आएगा, कितना आएगा, 0.25 आएगा,
और यहां से m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है? दशमलव का गुणा करा सकते हैं ना। अब जैसे मैं देखो 1 का गुणा कराता हूं 2.5 और गुणे 2.5, इसका आपस में गुणा कराइए, ये हो जाएगा 25 से अपन 25 के गुणा कराएंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 2 6। अब दशमलव कितने अंक बाद लगता है, इधर देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक, इधर भी 1 अंक, तो बोले तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 6.25 आ गया, 6.25 लिखा गया है। और उसी तरीके से आप इनका भी करा सकते हैं। 2.5 का किसके साथ गुणा कराना है, 2.5 0.5 के साथ गुणा कराइए, उसी तरीके से आएगा 1.125 आएगा, 125 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना, गुणा करा सकते हो ना, बिल्कुल करा लेना। आप अगर कंफ्यूजन हो रही तो आप कहीं पर भी लिख के गुणा करा सकते हैं। अब बात किसकी आती है, अब सॉल्व करने का आती है, और जरा सा इसमें समान पद ढूंढने की बारी आती है। यहाँ पे LM, यहाँ पे LM, ये समान पद हैं और 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या होगा, आपस में घटेगा, क्या हो जाएगा, 1.25 LM में से 1.25 LM दोनों सेम के सेम ही है, तो ये तो आपस में घट के 0 हो जाएगा ना। जैसे 4 में से 4 घटाओगे क्या आता है, 0 आता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इसको 0 हो जाने दो। 6.25 L स्क्वायर बचा, और इधर कितना बचेगा, माइनस का 0.25 M स्क्वायर, यही इतना हो जाएगा अपना आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, तो क्या होंगे, आपस में घट के 0 हो जाएंगे, और बचेगा लास्ट में कितना, 0.25 M स्क्वायर, यही दोनों हो जाएंगे अपना आंसर। इस कौन से तीसरे नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, बताइए। नो डाउट। चलें नेक्स्ट ऑप्शन, चलिए चौथा नंबर ऑप्शन चलते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन देखो, ये भी एकदम सिंपल सा ही है कि नहीं, बताओ, सिंपल सा है बिल्कुल, आप इसे खुद ही कर सकते हैं। तो आप चले कर लीजिए मेरे साथ भी, a प्लस का 3b, फिर दूसरा पद कौन सा है, x प्लस का 5 है। चलिए गुणा करिए, तो a का किसके साथ, x का साथ, ax हो जाएगा, डायरेक्टली गुणा कराओ। फिर चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप, इस a का 5 के साथ गुणा होगा, 5a हो जाएगा। चलिए खत्म काम इस a का। अब फिर प्लस, अब इस 3b का गुणा कराना शुरू करो, 3b का x का गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 3bx हो जाएगा। चलिए फिर प्लस का 3b का 5 के साथ गुणा कराएंगे, पहले संख्या गुणा हो जाएगा, 15 हो जाएगा और b हो जाएगा। समान पद ढूंढो, देखो दिख रहा है कहीं पे, ax कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, a दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, bx, समान पद तो मिल ही नहीं रहे हैं। जब समान पद नहीं मिल रहे हैं ना, क्या होता है हमारा, सीधी सी बात क्या होती है, वहीं पे क्वेश्चन समाप्त तो हो जाता है। ना कुछ जोड़ने के लिए रह गया है, ना कुछ घटाने के लिए रह गया है, क्या करेंगे उसमें, कुछ कर नहीं सकते, तो सीधा सीधा यही हो जाएगा अपना आंसर। सिर्फ गुणा करा के छोड़ देना, समान पद मिल रहा है तब तो जोड़ और घटा देंगे, अगर समान पद नहीं मिल रहा है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा सीधा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज, ये ऑप्शन देखो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे क्या था, तीसरा नंबर ऑप्शन जैसे था उससे थोड़ा सा और बेस्ट ऑप्शन है। इसको लगाने में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ध्यान से करेंगे तभी कर पाएंगे आप। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, आ जाइए मेरे साथ वो भी। तो सबसे पहले इनको लिख लो, 2pq है लिखो, फिर प्लस का 3q स्क्वायर है, इसको भी लिखो, किसके साथ गुणा कराना है, इसके साथ, 3pq के साथ गुणा कराना है, माइनस का 2q स्क्वायर के साथ गुणा कराना है। चलिए स्टार्ट करें, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस 2pq का इनके साथ, इन दोनों के साथ गुणा कराइए। तो चलिए 2pq गुणे 3pq, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। फिर 2pq का इनके साथ गुणा होगा, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा,
2pq गुणे का 2q स्क्वायर है। जी बिल्कुल लिखा जाएगा। अब इस 2pq का इन दोनों के साथ गुणा तो हो गया। अब किसकी बारी, इनकी बारी आती है। 3q स्क्वायर का इनके साथ गुणा होगा, ये प्लस तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 3q स्क्वायर है, इसको लिखो, गुणा किसके साथ करा रहे हो, इनके साथ गुणा करा रहे हो, तो क्या हो जाएगा 3pq हो जाएगा। फिर यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 3q स्क्वायर लिखो, और किसके साथ गुणा करा रहे हैं बताओ, इनके साथ गुणा करा रहे हैं, तो गुणे 2q स्क्वायर लिखिए। सारे को आपस में गुणा करा लेना, इस पद का उठाया इन दोनों के साथ गुणा कराया, इस पद को उठाया इन दोनों के साथ गुणा करा दिया, हो गया ना। अब इनको जरा सा सॉल्व करो। देखो इस 2pq गुणे 3pq है, पहले तो संख्या का गुणा कराएंगे, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहां पे p, यहां पे p स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे q स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो गुणा हो गया ना, बिल्कुल। चलिए फिर माइनस चिन्ह लगाओ, आगे चलो। 2pq का q स्क्वायर के साथ गुणा होगा 2q, तो क्या सबसे पहले संख्या का गुणा कराओ, 2 का 4, 2 के साथ कराओगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पे p नहीं है तो p लिख दो, यहां पे q स्क्वायर, तो q घात 3 हो जाएगी। यहां से एक घात, यहां से 2 घात, 3 हो जाएगी, बिल्कुल। अब आगे चलो, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ। अब पहले संख्या का गुणा कराओ, 3 का 3 के साथ गुणा कराओगे 9 आ जाएगा। यहां पे q स्क्वायर, यहां पे देखो भी q है, तो जी बिल्कुल, यहां पे जब q है तो q स्क्वायर, यहां एक घात, 2 घात यहां से, एक घात यहां से, कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, क्योंकि घात 3 हो गया। और बचा p, क्या बचा है, ये देखो p बचा है, p को भी लिखो। चलिए आगे चलिए, फिर माइनस का इसका भी गुणा होगा, 3 का 2 के साथ गुणा कराओगे 6 हो जाएगा, और q घात 2 q की घात 4 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब किसकी बारी आती है, सबका तो आपस में गुणा करा लिया है, अब बारी आती है समान पद की ढूंढने की। p स्क्वायर q स्क्वायर कहीं दिख रहा है पूरे समीकरण में, जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। p q क्यूब, फिर उसके बाद p और q का क्यूब यहां पे दिख रहा है ना, देखो p q की घात 3, p q की घात 3, आगे पीछे लिख सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या होंगे, ये प्लस ये माइनस तो आपस में घट जाएंगे, 6p स्क्वायर q स्क्वायर, और घटेंगे जब ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये प्लस ये माइनस क्या होंगे, आपस में घटेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। बड़ी वाली संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, प्लस लगाया, 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, p q घात 3 हो गया ना। चलिए माइनस का 6q की घात 4, ये हो जाएगा अपना आंसर। इससे ज्यादा हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी समान पद हमको मिल नहीं रहा है। जब समान पद मिल नहीं रहा है तो यही होगा अपना सिंपल सा आंसर। तो इसके बाद एक ऑप्शन और बचता है, वो भी करते हैं कंप्लीट। देखो लास्ट ऑप्शन, ये भी बेस्ट ऑप्शन है करने के लिए, समझने के लिए कोशिश जरूर करना। सिर्फ देखो, देखेंगे आप 3/4 a क्यूब है, फिर उसके बाद 3b स्क्वायर है, और फिर ये 4 बाहर दिया गया है कोष्ठक के, और कोष्ठक में ये है a स्क्वायर माइनस का 2/3 b स्क्वायर। वैसे किताब में तो प्रिंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा तभी अपना एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो आप माइनस बना लेंगे। तो चले सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले तो इनको भैया बनाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा। इस 4 का सब में अंदर गुणा कराना पड़ेगा। सबसे पहले इसको उठाओ, 3 प्लस का 4 है, इसको लिखो, सॉरी 3/4 a क्यूब प्लस का 3b स्क्वायर है, इसको लिख लो। गुणा किसके साथ गुणा होगा, इस 4 का अंदर पहले गुणा करा लेंगे। क्या करेंगे, इस 4 का अंदर गुणा करा लेंगे, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 का अंदर 4 का 2/3 में गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/3 हो जाएगा b स्क्वायर,
ये बन जाएगा अब हमारा। इस 4 का मैंने क्या किया, अंदर गुणा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सॉल्व करना शुरू करो, इनका इनके साथ गुणा करो। 3/4, ध्यान देखना, 3/4 ए क्यूब किसके साथ गुणा होगा, 4 ए स्क्वायर के साथ गुणा होगा। चलिए फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दो। 3/4 और गुणे किसके साथ, 3/4 ए क्यूब है, ए क्यूब लिखो, गुणा किसके साथ होगा, 8/3 बी घात 2 होगा, इसके साथ होगा ना, इसका इसके साथ गुणा कराया, देखो ये पूरा लिखा गया है, दिख रहा है कि नहीं बताओ, बिल्कुल। अब इसका इनके साथ गुणा होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, प्लस का चिन्ह लगाओ, 3b² और यहाँ पे कितना है गुणे 4a², इसको भी लिखो, लिखा जाएगा ना। अब आगे आइए, अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाओ। इस 3b² का किसके साथ गुणा बताओ, 8/3 के साथ गुणा होगा ना, जी बिल्कुल 8/3 b² के साथ गुणा होगा। अब इनका गुणा करने की बारी आ गई। चलिए सबसे पहला काम संख्या संख्या गुणा करो, 3/4 और क्या गुणे 4। अब बताइए क्या होगा, 3/4 और गुणा का 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल बचेगा 3 बचेगा। 3 लिखो, a² यहां से 1 घात 3 और 1 घात 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 की घात 5 हो जाएगा। इतना तो हो चुका हमारा सॉल्व। आ जाइए फिर माइनस है, माइनस लगा दो। इस 3/4 का 8/3 के साथ गुणा कराएंगे, 3/4 गुणे 8/3। आप कहीं और लिख के कराना, इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 4 से 2 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कुल मिला के सब कट के क्या बन गया हमारा, 2 बन गया। क्या बन गया, 2 बन गया, तो 2 लिखो। उसके बाद देखो चर कौन सा है, देखेंगे a क्यूब यहाँ पे है और b² यहाँ पे है, इसको लिखो, a क्यूब b² हो गया। यहां तक ये इतना सॉल्व हो गया। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ। अब 3b² और 4a², 3 का 4 के साथ गुणा कराओगे 12 b² a²। अब इसका कराएंगे उसी तरीके से, 3 से 3 ये कट जाएगा हमारा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 8 b की घात क्या, b की घात 2 यहां से और b की घात 2 यहां से, तो b की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समान पद ढूंढ लेते हैं, समान पद क्या हमको कहीं पे दिख रहा है, बताइए जरा सा। यहाँ पे a की घात 3 और b की घात 2 समान पद हमारे दिख, तो यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, रुको देखते हैं कहाँ पे गलती हो रही है। गलती देखो यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे, ये क्वेश्चन में ही a² था, क्या था, क्वेश्चन में ही a² था। जब क्वेश्चन में ही a² था तो मेरे भाई ये a² होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी क्या होगा, a² होगा, क्या होगा, a² होगा। और ये जो घात 5 बन रहा है, बिल्कुल 5 नहीं बनेगा, 3a², a की घात 4 बनेगा, क्या बनेगा, 4 बनेगा। और यहां से क्या होगा, a² होगा, फिर से ये लिखा जा रहा, कितना होगा, a² होगा। देखो क्वेश्चन में गलती, क्वेश्चन में गलत होने की वजह से सारा का सारा गलत हो गया। बताओ, एक छोटी सी गलती, a की घात यहां पे 3 किया तो आंसर जो है सबका सब बदल जा रहा है। तो इस वजह से छोटी सी गलती से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखेंगे, अब इसके बाद भी सॉल्व करना है हमें, देखो तो अब देखेंगे समान पद मिल जा रहा है, a² यहाँ पे, a² यहाँ पे, b² यहाँ पे, b² यहाँ पे, इनको आपस में घटा दिया जाएगा। तो 3a की घात 4 माइनस ये आपस में घट जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 a² b² और माइनस का 8b की घात 4।
ये हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आई? ये हो जाएगा अपना 3a की घात 4, फिर उसके बाद 10a² b² माइनस का 8b की घात 4। सिर्फ मिस्टेक कहाँ हुआ? मिस्टेक यहाँ पे हुआ, जो हमारा यहाँ पे घात 3 था, वो सॉरी 2 था, गलती से 3 लिखने की वजह से सारा का सारा गलत हो रहा था। तो उम्मीद करता हूं अब जो है हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सही हो गया है। घात 3 कहीं पर भी नहीं है, इस बात को ध्यान दें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं हम आपसे दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।